हेलो दोस्तों, आप लोगों ने योयो हनी सिंह, गुरु रंधावा और जितने भी आपके फेवरेट आर्टिस्ट है उनके गाने तो सुने होंगे और आपके दिमाग में भी एक सवाल कई बार आया होगा, जैसे कि ये सिंगर्स करोड़ों की गाड़ियां रखते हैं, लाखों के कपड़े पहनते हैं और इतनी लग्जरी लाइफ जीते हैं, तो आखिर ये कितने पैसे कमाते हैं यार। और अगर इतने पैसे कमाते हैं तो इनके कमाने का तरीका क्या है। आई एम श्योर आपके दिमाग में ये सवाल कई बार आया होगा और आज की इस वीडियो में आपको ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि आपका फेवरेट आर्टिस्ट योयो हनी सिंह, गुरु रंधावा या फिर XYZ जो भी हो वो पैसे कैसे कमाता है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। दोस्तों, बात करते हैं कि कोई भी सिंगर कितने तरीकों से पैसे कमाता है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि मेनली 5 ऐसे तरीके होते हैं जिससे कोई भी सिंगर या फिर कोई आर्टिस्ट पैसे कमाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले तरीके के बारे में, तो वो होता है रॉयल्टी। जी हाँ दोस्तों, एक गाने को सिर्फ यूट्यूब के ऊपर पब्लिश नहीं किया जाता है, बल्कि उस गाने को म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स जैसे कि स्पॉटिफाई, गाना, JioSaavn, Wynk और XYZ जितने भी म्यूजिक प्लेटफॉर्म है उन सभी के ऊपर रिलीज किया जाता है और उन सभी के जितने भी कस्टमर है वो उस गाने को सुनते हैं और उसके पैसे कहीं ना कहीं आर्टिस्ट के पास सीधे तौर पर या फिर इनडायरेक्टली जाते हैं। अब यहाँ पर कोई भी सिंगर अपने गाने को 2 तरीके से बेच सकता है, या तो वो एक ही बार में गाने को बेचकर कुछ भी अमाउंट ले सकता है या फिर ऐसा शेयरिंग वाला सिस्टम भी रख सकता है, जैसे कि ये गाना जब तक चलेगा उसमें से कुछ % उस सिंगर के पास आता रहेगा। लेकिन ज्यादातर चांस में जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होते हैं वो गाने को शेयरिंग के तौर पर बेचते हैं ताकि वो गाना जब तक चलता है उनके पास पैसे आते रहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में, वो है इन सिंगर्स के लाइव कॉन्सर्ट। जी हाँ दोस्तों, कोई भी सिंगर जब भी अपना लाइव कॉन्सर्ट करता है तो उससे लाखों करोड़ों रुपए कमाता है। आपको पता होगा कि जब भी इनके लाइव कॉन्सर्ट करवाए जाते हैं तो उनके टिकट्स के 200, 300, 500, 1000 रुपए तक होते हैं और जहाँ पर एक कॉन्सर्ट के अंदर 500 से 1000 लोग भी आ जाते हैं तो आप लोग कैलकुलेट कर ही सकते हो कि कितने रुपए बनते हैं। इसी तरह से कोई भी सिंगर हर महीने कॉन्सर्ट करता रहता है और वो उनसे पैसे कमाते रहता है। इसके बाद तीसरा जो तरीका आता है वो होता है गानों को मूवीज के अंदर बेचकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ज्यादातर सिंगर्स गाने को एक ही बार में बेच देते हैं। जैसे कि आपने पहले सुना होगा कि योयो हनी सिंह ने अपना एक गाना 70 लाख के अंदर बेचा था, यानी कि वो मूवीज के अंदर जब भी बेचता है तो गाना एक ही बार में बेच दिया जाता है। उसमें सिंगर को एक बार जो भी पैसा मिलना होता है मिल जाता है। उसके बाद वो गाना कितना भी चले उसका पैसा उस मूवी के ओनर या फिर लेबल के पास जाता है, ना कि सिंगर के पास आता है। इसके बाद चौथा जो तरीका आता है वो आता है यूट्यूब के एड्स। जी हाँ, जब भी किसी गाने को यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया जाता है तो उसके ऊपर जितने भी एड्स आते हैं उसके थ्रू भी कोई भी सिंगर पैसे कमाता रहता है। इसके बाद पांचवा जो तरीका आता है वो होता है कॉमर्शियल सॉन्ग। जी हाँ, आपने कई गानों के अंदर देखा होगा कि सिंगर्स या फिर आर्टिस्ट कई सारी ब्रांड्स का प्रमोशन करते हैं, वो सोनी हो गया, यूबोन हो गया या फिर कोई भी दूसरी कंपनी। तो आपने भी हनी सिंह के कई गानों में देखा होगा कि योयो हनी सिंह यूबोन के हेडफोन लगाते हैं और आपको कई बार दिखाते हैं। इसी तरह जो प्रमोशन किया जाता है इसमें ये कंपनीज गाने में जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो देती है, साथ ही सिंगर को और भी कई ज्यादा अमाउंट पेड करती है। यानी कि अब आप सभी को पता चल ही गया होगा कि कोई भी सिंगर किस तरह से पैसे कमाता है। यहाँ पर मैंने ज्यादा टाइम पास नहीं किया, जो भी चीज है सही और कम शब्दों में बता दी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना।